हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर पाइसेस आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पार्टनर इसमें क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी स्टक एनर्जी में है। वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में है कि वो इस रिश्ते को खो ना दे। लेकिन उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो इतने स्टक हो चुके हैं कि वो और ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते। उनको हर हालत में वही पर्सन चाहिए जो उनसे दूर जा चुके हैं। इसलिए वो बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी, कब उनके पार्टनर उनकी तरफ गुड न्यूज लेकर आएंगे, कब मैसेज आएगा और कब खुशखबरी आएगी और कब चीजें सही होंगी। हो सकता है कि आप भी ऐसा वेट और इंतजार कर रहे हो पाइसेस, आप भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन कब आपकी तरफ बढ़ेंगे। दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ तो उन्होंने डिसाइड किया, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वो इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे, ताकि अगर उन्हें स्टैंड मिल रहा है, मौका मिल रहा है, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो वो इसमें स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे, आगे वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ये रिश्ता उनके हाथ से चला जाएगा। तो ये सोचते हुए वो इस टाइम पीरियड को खत्म करना चाहते हैं और इसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे ताकि जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सके और वो ये रिश्ता स्टैंड ले सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। अब देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते में वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए आइडियाज आ रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। लेकिन और वो उनको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में अभी बिगिनिंग कर देनी चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए, या अभी अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, अभी इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। तो इस रिश्ते को वो लेकर काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कर देते हैं और इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो कुछ केसेस में अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ वो इस रिश्ते में वर्कआउट करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि उन्हें खुद के लिए अभी सिंगल रहते हुए पहले अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर पर काम करना चाहिए, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने आप खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को रेडी या प्रिपेयर करेंगे, तो आगे रिश्ते में बढ़ने में उन्हें कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी, कोई अड़चन पैदा नहीं होगी। तो इसलिए यही इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ केसेस में वो नए सिरे से एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, मतलब नए रिश्ते को सुधारने में, नए रिश्ते को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और कुछ केसेस में उन्हें अभी लग रहा है कि सिंगल रहते हुए वो थोड़ा सा अपने आप को समय और वक्त देंगे और तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा ना मिले और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिले। और गुड न्यूज यही होगा कि अगर आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो इस तरह की एनर्जीज इसमें दिखाई दे रही है। कोई भी इसमें एक्शन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है
कि वो क्या एक्शन लेंगे। वो शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है, अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जकड़न है, इस रिश्ते में बिंदा गया है, अट्रैक्शन है और दूसरे के प्रति अटैचमेंट भी दिखाई दे रही है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर भी हो सकता है, या फिर इसमें एडिक्शन, लस्ट हो सकती है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना। तो इस तरह का एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। तो काफी वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं अपने। अभी उनको लग रहा है कि वो खुद को हील करेंगे, अपने आप को मेडिटेट करेंगे, खुद को स्टेबल करेंगे ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। जो इस रिश्ते में उनके पार्टनर ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सोच विचार करके अपने आप को खुद को प्रिपेयर और रेडी करते हुए, खुद को स्टेबल करते हुए अपनी एनर्जी पर ध्यान देंगे, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके जो उनके पार्टनर ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, जिस एनर्जी से वो गुजर रहे हैं वो काफी परेशानी भरी है, दुखदाई है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, कुछ ऐसा जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। वो मतलब कुछ ऐसा काम किया है जो वो चाहकर भी नहीं सोच पा रहे थे। तो लेकिन उन्होंने कुछ भी किया है। वो अभी इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इस नेगेटिव अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए धीरे धीरे करके अगर वो खुद को स्टेबल और प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जिस तरह अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़कर अपनी लालिमा को चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी सोच के साथ, उसी उम्मीद के साथ अगर वो धीरे धीरे खुद को स्टेबल और कामयाब बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके खुशहाल होगा। तो वो ऐसा इसमें एक्शन लेने वाले हैं। पहले खुद को रेडी तैयार करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है पाइसेस पर्सन के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत की दीवार आप खड़ी किए हुए हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिर चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, रिश्ते को साफ और स्पष्ट कीजिए और एक नई एनर्जी के साथ, चाहे रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, एक दूसरे को आप कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हो, एक नई ताजगी, एक नई जोश, एक नए होश के साथ शुरू से शुरू कीजिए इस रिश्ते को। इस तरह से शुरू कीजिए कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, पहली बार आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी के साथ मिलेंगे, उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, शो ऑफ करना, बन ठन कर रहना, एक दूसरे से बातें करना, अपनी सुनना, सामने वाले की सुनना, ऐसे इस तरह से पेश आते हैं तो नेगेटिविटी खत्म होगी। ये जो धीरे धीरे करके जो नफरत है, जो घृणा है एक दूसरे के प्रति, जो आपने ये नफरत पाली हुई है, वो धीरे धीरे खत्म होगी और पॉजिटिवली अगर आप जो बातें नहीं कर पा रहे हैं या कर भी रहे हैं तो धीरे धीरे करेंगे तो वो उसमें खुशी में तब्दील हो सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ आपको क्लियरिटी लाने की जरूरत है और इस नेगेटिविटी को खत्म करने की जरूरत है। इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जाए। अगर आप चाहें तो इससे बाहर, इस बंधन से निकल सकते हैं और धीरे धीरे करके आगे रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।